Hello students. Now today we are going to see chapter 3 only, continuing part number 2. In first part we have seen the town planning of Mohenjo-daro, Harappan culture, Lothal and Dholvira cities. And now today various arts, among them the first one Mauryan art. Stupa, very important topic. Stupa. पहले तो आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ. इसको स्तूपा बोलते हैं बच्चों. इस टाइप के कई सारे स्तूपा अपने इंडिया में है. ये स्तूपा ऑफ सांची का है. स्टूपा का ये जो शेप है आप देख सकते हो ऊपर से ओवल शेप है. ये ओवल, इसको ओवल शेप बोलते हैं. इसका एंट्रेंस गेट है. इसके सराउंडिंग में रेलिंग्स है जहाँ पे प्रदक्षिणा की जाती है. एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर अबाउट दिस स्टूपा. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टूपा. स्टूपा, an oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body was kept in a box is known as stupa. लॉर्ड बुद्धा की जो गौतम बुद्ध भगवान है उनके बॉडी के पार्ट्स, उनकी बॉडी के रिमेन्स, अस्थियां जिनको बोलते हैं, तो वो बॉक्स में रखे गए हैं. तो ऐसे अलग अलग जगहों पे इंडिया में, अब्रॉड में बहुत सारी जगहों पे स्टूपाज है और वहाँ सब जगह पे थोड़े 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 करके उनकी बॉडी के रिमेन्स रखे हुए हैं. इज कॉल्ड स्टूपा. तो ये एक टाइप का टेम्पल ही होता है, बट ये बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल होता है. देयर आर 5 फेमस स्टूपास ऑफ किंग अशोका's टाइम. किंग अशोका के टाइम के 5 फेमस स्टूपास थे. लेट्स सी. स्टूपा ऑफ सांची जो नीचे डायग्राम बताया मध्य प्रदेश में है. स्टूपा ऑफ सारनाथ वो यूपी में है. स्टूपा ऑफ बेरात ये भी एमपी मध्य प्रदेश में है. स्टूपा ऑफ नंदनगढ़ ये बिहार में है. एंड स्टूपा ऑफ देवनी मोरी दैट इज इन गुजरात. तो दीज आर द 5 स्टूपास. ये डेफिनेशन और 5 स्टूपा के नाम 2 मार्क में पूछते हैं. बिसाइड चैत्यस, ये वर्ड्स बहुत बार आएंगे इस चैप्टर्स में, तो ध्यान रखना. चैत्यस यानी कि बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट लोगों का जो टेम्पल होता है उसको चैत्यस बोलते हैं. विहारास, विहारास यानी कि मॉन्क्स जो होते हैं, जो सेजिस होते हैं, ये यहाँ आराम करते हैं. इसको विसामास भी बोलते हैं गुजराती में. यहाँ आराम करते हैं. विहारास यानी कि उनका घर जहाँ पे वो रहते हैं. मट्स, मट्स यानी कि मोनेस्ट्रीज बच्चों. यहाँ पे सारे सेजिस इकट्ठा होके प्रार्थना वगैरह, प्रेयर वगैरह ये सब करते हैं और उनकी पढ़ाई करते हैं, बाहर रहते हैं अपने टीचर्स के साथ. तो उसको बोलते हैं मट्स. या मैथ्स मत बोलना इसको, ये है मट्स. द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड द एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. तो एज और स्कल्पचर आर्किटेक्चर के लिए किंग अशोका का टाइम गोल्डन पीरियड माना जाता था बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए. बुद्धिस्ट रिलीजन गिफ्टेड केव्स, कई तरह की गुफाएं बनाई हैं, विहारास बनाए हैं, चैत्यस बनाए हैं, स्टूपास बनाए हैं टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. So let's see stupa of Sanchi. 2 marks question. The Sanchi stupa was built during Mauryan period. Mauryan time पे बनाया गया था. It is situated in मध्य प्रदेश. The original stupa जो था of Sanchi was made of bricks. वो bricks से बनाया हुआ था. It was half in size as compared to the present stupa. इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं. आज का जो स्तूपा है उसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं और डबल साइज का हो गया है. पहले का जो स्तूपा था आज की साइज से हाफ साइज में था. दिस स्तूपा इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सुंदर सा स्तूपा है जिसमें इस तरह के स्तूपा अलग अलग जगहों पे बने गए हैं और सभी सेम नहीं होते, अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग आर्ट के हिसाब से होता है. तो लीनियर स्केच ऑफ स्टूपा. स्टूपा में होता क्या है, कौन से एरिया को क्या बोलते हैं, ऐसे टेम्पल का भी आएगा और ऐसे मॉस्क का भी आएगा. तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. डेफिनेशन है सबकी. फर्स्ट ऑफ ऑल हर्मिका, ध्यान देना बच्चों. द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्टूपा इज कॉल्ड हर्मिका. डायग्राम में बताऊं तो ये है हर्मिका. ये दिख रहे हो ना आप लोग, ये ऊपर, इसको हर्मिका. रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्टूपा. मेधी, the elevated circular path around stupa is known as medhi. It is used for pradakshina. तो रेलिंग जो है उसके अंदर एक पाथवे है, चलने के लिए पाथवे, उसको मेधी बोलते हैं. तो बच्चों आपको पता ही होगा कि प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा का मतलब सेंटर से जहाँ पे
सेंटर में जो गर्भगृह होते हैं जहाँ पे आइडल्स रखे जाते हैं वो हमेशा ईस्ट में रहे, यानी कि हमारे जो हम जिस तरह से प्रदक्षिणा करते हैं वो हमेशा ईस्ट में रहता है, तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा पाथ, a slight elevated circular path around the temple or the place of worship is called pradakshina path. Pradakshina is done in such a way that the place of worship, जिसको गर्भगृह भी बोलते हैं, is always to the right side. तो हमेशा हमारे राइट साइड में होता है और हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तोरण, तोरण मीन्स द गेट, जो गेट होता है एंट्रेंस गेट होता है। वे टू बिल्ड ऑन द टू हाई पिलर्स विद आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट। द डिवोटीज यानी जो भक्त लोग होते हैं यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस। तो ये देखो बच्चों, ये तोरण यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरण है ये, और दो हाई पिलर्स पे ये अरेंज किए हुए हैं। ओके, तो काफी यहाँ पे कारीगरी आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर। नाउ पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में पिलर इंस्क्रिप्शन के साथ पिलर ऑफ सारनाथ, पिलर एट सारनाथ का भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो ये दोनों मिला के 3 मार्क में पूछते हैं, अदरवाइज सिर्फ पिलर इंस्क्रिप्शन पूछे तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। नाउ पिलर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब पिलर्स के ऊपर लिखना, पत्थर, हैमर और चीजल की मदद से उसके ऊपर रिलीजियस ऑर्डर्स को छापना, यानी वो तराशते हैं, खुरद खुरद के लिखते हैं उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज मेड फ्रॉम सिंगल रॉक, एक ही पत्थर में से पूरा का पूरा स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाया जाता है। स्टोन इंस्क्रिप्शन काउड आउट द रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका, किंग अशोका के टाइम से ये शुरू हो गया था, और रिलीजियस ऑर्डर जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो इस टाइप से पिलर्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर एनग्रेव किए जाते हैं। आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन। दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम, चमकते हैं, शाइन। सच पिलर्स वर इरेक्टेड, ऐसे पिलर्स कहाँ कहाँ पे है, तो अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरियानी, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष नियर बोध गया, एक्सेट्रा। दे वर कार्व्ड इन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये छापा गया है, इंग्लिश हिंदी ये सब नहीं था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में छापा गया है ये। नाउ पिलर एट सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिविजुअल इसको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। ये बच्चों पिलर ऑफ सारनाथ है, ये डायग्राम आपको देखा ही होगा, हमारी करेंसी पे होता है, देखा है ना। ये अशोक चक्र है, यहाँ सेंटर में आप देख सकते हो, यहाँ पे अशोक चक्र है, नीचे ये इन्वर्टेड लोटस है, ये इन्वर्टेड लोटस पहले भी इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और ये जो है लायंस के फिगर है, ये कितने लायंस होते हैं बच्चों, आपको याद होता है 4 लायंस होते हैं, 3 तो हमको दिख ही रहे हैं, ये एक यहाँ पे, यहाँ पे एक पीछे भी होता है, और इसके साइड पे, यहाँ पे अशोक चक्र के साइड पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ डायग्राम में तो दिख नहीं रहा है, बट अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके साइड पे हॉर्स है, एलिफेंट है और बुलक भी होते हैं। ओके, द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ is the best specimen of culture. The pillar has 4 lions facing 4 directions. सारनाथ प्रीचिंग यानी बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते थे, लॉर्ड बुद्धा जो थे, उनकी प्रीचिंग प्लेस थी, लोगों को सिखाते थे वो बुद्धिज्म। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, धर्म चक्र जो सेंटर में धर्म चक्र है, काउड बिलो द लायन इमेजेस। दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रिम्प ऑफ रिलीजन, ट्रिम्प यानी कि विक्ट्री, रिलीजन की जीत। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र। अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक, दिस चक्र हैज बीन प्लेस इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ये धर्म चक्र कहाँ देखने मिलता है, तो हमारे नेशनल फ्लैग में देखने मिलता है। और ये जो लायन के पोस्टर है, लायन का जो फिगर है वो कहाँ देखने मिलता है, तो हमारी करेंसी पे भी हमको देखने मिलता है। इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल एम्बलम। The image of 4 lion has been placed as our national emblem. This is considered to be one of the best specimen of culture in the world. दुनिया भर में। Stone inscription, 2 marks. Stone inscription carved out by the religious order of King Ashoka. Stone के ऊपर बच्चों, पिलर का तो हमने देखा, अब ये स्टोन्स के ऊपर भी इन लोगों ने काफी ज्यादा इंस्क्रिप्शन वर्क किया था, एनग्रेविंग किया था।
Stone inscription carved out by the religious order of King Ashoka are the best specimen of engraving on stones. Wooden art, यानी लकड़े की कारीगरी. Stone sculpting shows an excellent specimen of art and architecture, along with erection of pillars of wood and stones. Beautifully arches यानी gates, जो तोरण होते हैं वो, are engraved on the door, which stresses religious behavior. इससे पता चलता है कि पहले के जो किंग्स वगैरह थे वो कितने ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड लोग थे. Such stone inscriptions have been found at Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dholi, Jagwara, that is in Odisha, Chennai, etc. Such type of stone inscription has been found from the foothills of Girnar mountain on the way to Junagadh in Gujarat. Other than this, Palidana Jain temples on Setrunjay mountain in Gujarat, that is a Jain temple, 1847 of Hathi Singh in Ahmedabad, are such stone inscription which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages. तो काफ़ी ज़्यादा कई अलग अलग जगह पे स्टोन इंस्क्रिप्शन वर्क भी किया था एम्परर अशोका के टाइम का. So that was all regarding the Mauryan art. Now Dravid style of art, that is in South India. South India का है Dravid style. Dravidian याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari south में during the reign of very important Satavahan kings. सतवाहन किंग्स के टाइम पे काफी सारे स्टूपास बनाए गए थे कृष्णा गोदावरी रिवर्स के आसपास. दे वर सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप. जो बेल होती है मंदिर की, जो बेल होती है तो उसके शेप की. स्टूपास इन नागार्जुना कोंडा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, एंड अमरावती, दैट इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, are the best specimen of Dravid style of art. Chola kings adopted Dravid style of art of architecture up to great extent. तो साउथ में ये किंग्स जो थे बहुत ही फेमस थे, चोला किंग्स, जिन लोगों ने आगे ये पूरा बुद्धिस्ट स्टूपास, केव्स और ये इंस्क्रिप्शन वगैरह वर्क को कैरी आउट किया था, आर्किटेक्चर वर्क को. नाउ आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट. During the Gupta period, architecture, sculpture, painting, dancing and music flourished, यानी progress. Parvati temple at Jabalpur, Ninawa, Bhumara Nagara Shiv temple, Iran's Madhya Pradesh Narsingh temple, Gop Mandir at Jamnagar, various stupas, chaityas, mutts, viharas, flags, pillars, etc. The unique example of Gupta art. Very important. Gupta period is known as golden period of art. Buddha statue at Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri, statue of Vishnu in the form of Vara. Vara का मतलब होता है swine, pig. इनके फॉर्म में भगवान विष्णु का पुतला are the best specimen of sculpture of Gupta period. वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क में पूछ सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में क्या क्या किस किस जगह पे बनाया गया था. नाउ केव आर्किटेक्चर. केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन-मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. गुफाएं. केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, एलिफेंटा केव नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खंडगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड. Khambalida Gondal in Gujarat, Dang in Rajkot, 3 caves of Junagadh, Talaja, Sana, etc. caves are also found. The cave inscription of Ashoka have carved out on the walls of 3 caves of Barbar mountain, which is 16 kilometers away from Gaya, that is in Bihar. This describes work of charity done by Ashoka. ये लोग किंग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे कि जो चैरिटी वर्क करते थे, जो दान पुण्य करते थे, वो भी छपवा देते थे. केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव ऑफ बिहार, केव ऑफ सीता एक्सेट्रा आर केव आर्किटेक्चर. ये सब के सब बिहार में है ऑलमोस्ट, सुदामा केव एंड सीता केव. डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अजंता एलोरा केव्स इज गिवन इन चैप्टर नंबर 6. चैप्टर 6 जब देखेंगे तब उसमें और भी डिटेल में दिखाई देगी. नाउ केव्स ऑफ गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, 4 मार्क्स की है. इंडिविजुअल 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं.
तो इसमें करीबन 9 से 10 केव्स की बात की गई है, 8 केव्स की बात की गई है। कभी भी पूरे के पूरे नहीं पूछते हैं, आपको इसमें से कोई भी 6 या तो 5 अपनी मर्जी से लिखने होते हैं डिटेल में। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिविजुअल 3 मार्क में केव्स ऑफ जूनागढ़ पूछ सकते हैं। इसमें 3 टॉपिक्स हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव इन जूनागढ़। फर्स्ट ग्रुप ऑफ बावा प्यारा केव्स, बावा प्यारा। दिस केव इज सिचुएटेड इन बावा प्यारा मठ मोनेस्ट्री जिसको बोलते हैं। दे आर इन 3 layers intersecting each other at right angle. There are total 16 caves. Out of them, 4 are in first line, 7 are in second line, and 5 in third line. Possibly they were carved during first and second century AD. बहुत पहले, आज से करीबन 19-20 साल पहले, सॉरी 1900 साल पहले ये बनाए गए थे। केव्स ऑफ ऊपरकोट, दे आर डबल स्टोरी, दो माले के केव्स। On seeing the remains, say one that they might have been carved during end of 2nd century and the beginning of the 4th century. केव्स ऑफ खापड़ा कोड़िया एंड द केव्स ऑफ खुंड। देखो खापड़ा कोड़िया जूनागढ़ में भी है और खापड़ा कोड़िया कच्छ में भी आएगा, एक और इसमें ही केव आने वाला है। ऑन सीइंग द रिमेन्स, अब ये केव्स कोई अच्छी हालत में नहीं है। इट कैन बी सी दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स। फ्लोर्ड यानी कोई इसके स्टोरेज नहीं थे, कोई माले नहीं थे, इसके ग्राउंड फ्लोर पे थे। दे हैव बीन carved in 3rd century. There were 20 pillars and they were in ruins now. अब पूरे तहस नहस हो चुके हैं, अभी कोई भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ये केव्स ऑफ जूनागढ़ बच्चों 3 मार्क में इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। नाउ सभी 2-2 मार्क का पूछ सकते हैं। केव ऑफ खंबा डिया नहीं है, खंबा लिया है ये। It is discovered in 1959. They were situated near Khamba Lida, near Gondal, 70 kilometers away from Rajkot. 3 of them are remarkable. चैत्यग्रह विथ स्टूपा, यानी चैत्यग्रह यानी कि भगवान का टेम्पल स्टूपा वाला, इज सिचुएटेड ऑन द मिडल केव, इन द मिडल केव, बीच वाले केव में। 3 में से बीच वाले केव में चैत्यग्रह यानी कि स्टूपा सिचुएटेड है। फिगर्स ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व यानी कि दोज पीपल हु फॉलोज बुद्धिज्म, उसको बोधिसत्व बोलते हैं। एंड स्टैच्यूज ऑफ डिवोटीज, जो भक्त जो होते हैं उनकी स्टैच्यूज एंट्रेंस पे बनाए गए हैं, आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ द एंट्रेंस पाथ supported by trees, and they are of the 2nd and 3rd century. 2nd and 3rd century में बनाए गए। Talaja caves. Mountain of Talaja is situated near the mount of Setrunjay river in Bhavnagar district. It is found as a pilgrim, ये तीर्थ स्थान है, लोग यहाँ जाते हैं, of तालध्वज गिरी, तालध्वज गिरी। 30 caves have been carved from the stone with huge gates, बड़े बड़े gates हैं। इभाल मंडप यानी सभाखंड, जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, इभाल मंडप। एंड चैत्य ग्रह यानी कि टेम्पल, असेंबली हॉल मंडप सभाखंड को बोलते हैं, चैत्य ग्रह यानी बुद्धिस्ट टेम्पल, आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू 3rd century AD. Sana caves. This group of cave is found on the Sana mountain in Wangkhadiya village, Una Taluka of Gir Somnath in Gujarat. These caves are spread on Sana mountain like a beehive. Beehive यानी मधुमक्खी के झत्ते जैसा है ये, बहुत सारे छोटे छोटे caves है इसके अंदर। Dhang caves. Dhanggiri is situated in the Dhang village of Upleta Taluka at Rajkot district. It is considered that this might have been built in the 4th century. Jinjuri Jhar. There are many Buddhist caves in the west of Dang, about 7 kilometers from Siddhasar, that is in valley of Jinjuri. It is considered that they have been in the 2nd century. खापरा कोड़िया केव्स एट कच्छ, मैंने बताया आपको कि खापरा कोड़िया जूनागढ़ में भी है, ये दूसरा कच्छ में भी है। These caves are situated on the top hill of the old Palgad in Lakhpat Taluka of Kutch. There are 2 caves. They are discovered by K.K. Shastri in 1967. And caves of Kalia Dungar. There are 3 caves in Kalia Dungar. Jagadia Taluka in Bharuch district. 3 टाइप के केव हैं। They are the best old architect specimen of Buddhist religion. Architecture of this cave is marvelous. बहुत ही superb है। An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar
has been carved with a single rock. एक रॉक में से 11 फीट ऊंची एक मूर्ति तराशी गई, बनाई गई, जो लायन की थी। उस लायन के 2 बॉडी और एक मुंह था उसका। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाई गई, और ये जो 2 उसकी बॉडी थी वो पिलर का काम करती थी। Chariot Temple, 2 marks. A unique feature of Pallava age that can is sorry, a unique feature of Pallava age can be seen in the famous Chariot Temple of South India. Chariot यानी कि रथ होता है बच्चों, which is carved out from a single rock. एक ही रॉक में से बनाया गया। ये देखो, ये चैरियट, इसको रथ बोलते हैं। तो ये चलता नहीं है, ये पूरा एक ही स्टोन में से काउड करके बनाया गया, उसको तराश के बनाया गया है इस तरह से। Kailash Temple of Kanchi and Temple of Vaikunth Perumal are the best example of architecture art. Apart from it, Mandapas at Mahabalipuram and Chariot Temple of Mahabalipuram are world famous. ये तमिलनाडु में है। Each of them is a rock cut temple. Rock में से बनाए गए हैं। These chariots are named after the Pandavas. महाभारत के जो पांडवास थे, तो उनके नाम पे टेम्पल्स का नाम रखा गया है। चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज इज द बिगेस्ट वन। सबसे बड़ा किसका टेम्पल था? तो धर्मराज का। और सबसे छोटा किसका टेम्पल था? तो द्रौपदी का। द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट वन। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हुज चैरियट टेम्पल इज द बिगेस्ट वन? तो धर्मराज। एंड हुज टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट वन? तो द्रौपदी। टेम्पल आर्किटेक्चर, 2 marks. In the field of temple architecture, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs. Pedestal यानी कि बेस, जो बेसमेंट होता है वो, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं पिलर्स के ऊपर का। एंड पिनेकल यानी कि शिखर, जो टॉप पे होता है, शिखर। but some are flat with pradakshina path encircling the garbhagruh innermost part of the temple. जैसे मैंने बताया, प्रदक्षिणा पाथ वो होता है जहाँ के सराउंडिंग में लोग चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और राइट साइड पे होता है गर्भगृह यानी कि टेम्पल। द भूमरा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर एंड द टेम्पल्स ऑफ लारखन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ये बिहार में। कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा, दैट इज सुल्तानगंज, बिहार में ये भी। एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर द यूनिक स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। There is a greater contribution of Pallava kings. Pallava kings ने बहुत कुछ दिया है। Temples constructed in Kanchi, the city, capital city of Pallava, are very famous, very important. ये कांची जो थी सिटी, वो कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवा डायनेस्टी का था। तंजावुर, जिसको तांजोर भी बोलते हैं तमिलनाडु में, was the capital of चोला डायनेस्टी। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल, इसके बारे में लंबी शॉर्ट नोट आएगी 6th चैप्टर में। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल was the first temple constructed by राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी। इसको राज राजेश्वर टेम्पल भी बोलते थे। ये सबसे बड़ा मंदिर है साउथ का। इज अबाउट 200 मीटर हाई, 200 मीटर हाई है। एक्चुअली ये 500 मीटर की हाइट पे है। 200 मीटर की हाइट पे तो इसका खाली पेडेस्टल है। इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, बच्चों साउथ इंडियन टेम्पल्स में गोपुरम के बारे में सुना ही होगा। गोपुरम यानी होता है एंट्रेंस गेट, जहां से मंदिर में एंटर करते हैं। सदर्न इंडियन टेम्पल्स के मंदिर में जो एंट्री की जाती है, तो वो गोपुरम के थ्रू होता है। इट्स एंट्रेंस गेट वी कैन से। गोपुरम मीन्स द एंट्रेंस ऑफ अ टेम्पल। साउथ इंडियन टेम्पल्स का एंट्रेंस गेट है ये। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन मोमेंटम ड्यू टू एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स इन साउथ इंडिया। पंड्या रूलर्स जो थे साउथ इंडिया के, तो उनके बाद ये ज्यादा जोर पकड़ने लगा। They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. The gate of these temples are known as Gopuram. The artistic glory of Gopuram has been made more popular than its temple. मंदिरों से ज्यादा ये गोपुरम जो होते थे वही बहुत फेमस थे। यू कैन सी ये गोपुरम है, प्लेस ऑफ गोपुरम, यहाँ पे गोपुरम। और इस टाइप की गेट्स बनती थी, बड़ी बड़ी गेट्स होती थी गोपुरम। वेरी इंपॉर्टेंट, गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव अस द एस्थेटिक प्लेजर, यानी आर्टिस्टिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यू फ्रॉम डिस्टेंस। दूर से जब देखते हैं तो मदुराई का अगर आप देखो, इतना कलरफुल है, इतना ज्यादा डेकोरेटेड किया है उसको, उसके ऊपर जो कार्विंग की है, दैट वाज एब्सोल्युटली मार्वलस।
तो यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ गोपुराम है और किस तरह से गोपुराम के शिखर वगैरह वो सब है वो भी दिखाया गया है। ये गोपुराम है और ये है टेम्पल। टेम्पल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो लेट्स सी लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल। ये भी 2 मार्क में पूछ सकते हैं। सबसे पहले गर्भगृह, ये देखिए ये है गर्भगृह सेंटर में मंदिर, ये है गर्भगृह, मंदिर का सेंटर में आता है। गर्भगृह मीन्स द स्मॉल डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल मूर्ति रखते हैं। इन गुजरात इट इज ऑल्सो नोन एज गबारो, गुजरात में इसको गबारो भी बोलते हैं। गोपुराम, गोपुराम मीन्स द गेटवे ऑफ सदर्न इंडियन टेम्पल। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है गोपुराम की। एंट्रेंस गेटवे ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल इज कॉल्ड गोपुराम। Two lower story building of the temple are convex the shape and the other 2 story are aloft, aloft यानी कि हाई प्लेस पे रखे गए to make it pyramidical structure that makes a गोपुराम strong। ये देखो बच्चों, नीचे के जो है वो स्ट्रेट पिलर से अलोफ, जबकि ऊपर के जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कॉन्वेक्स शेप में इस तरह से जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गोपुराम का स्ट्रक्चर। मंडप, इट इज अ बिग हॉल ऑन द पिलर और इज अ ह्यूज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। यहाँ पे ये मंडप हो गया बच्चों, मंडप। तो गोपुराम के एग्जैक्ट सामने जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं उसको मंडप बोलते हैं। पिनाकल यानी शिखर, द पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप, ऊपर की तरफ, इज नोन एज पिनाकल। इट इज प्लेटेड ईदर विद गोल्ड और ब्रास, गोल्ड या तो ब्रास से इसको बनाया जाता है, पेंट किया था, ये इसका शिखर है ऊपर। विमान, Viman is a part of the temple. It is semicircle or sloping shape. It has many storied and looks like a pyramid. ये कई सारे माले इसके हो सकते हैं। ये विमान है, ये देखिए ये विमान, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इसका विमान का स्ट्रक्चर है। अलग अलग कई तरह के पार्ट हो सकते हैं इसके, कई सारे लेवल हो सकते हैं। इट इज अ विमान। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड सन जो सूर्य भगवान है, कोणार्क में इनका टेम्पल है, जो कि कोणार्क कहाँ आया, तो उड़ीसा में आया बच्चों। विच इज वन ऑफ द फेमस चैरियट टेम्पल, चैरियट यानी कि रथ वाला टेम्पल है ये रहा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ओके, ये व्हील्स देख रहे हैं ना, अब ये व्हील्स है यहाँ पे है नीचे, मतलब चलता नहीं है ये मंदिर, जस्ट उसका डिजाइन ऐसा है। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, दैट इज तमिलनाडु में आया, ये हैज 13 स्टोरेड गोपुराम। बृहदेश्वर टेम्पल का जो गोपुराम है, जो एंट्रेंस गेट है, वो 13 माले का है। Metallic and stone idols of this age has special characteristic feature. Bronze statue of Nataraj, हमने आगे कॉपर स्टैचू भी देखा बुद्धा का, ये है bronze statue of Nataraj, is the best example of idol sculpture at that time. Chola temple have their own splendor in the age field of architecture and art. Meenakshi temple, one of the huge temples of India, is in Madurai, Tamil Nadu में है ये बच्चों, तमिलनाडु, is in vast area. इट हैज 4 गोपुराम, चारों दिशा में 4-4 गोपुराम है इसके मंदिर सेंटर में, और 4 जगह से 4 एंट्रेंस गेट है इसके। फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वंडरफुल टेम्पल। ये मीनाक्षी टेम्पल की शॉर्ट नोट 2 मार्क में पूछ सकते हैं, इतना लिखना है। इन द मेडिवल पीरियड यानी कि मुगल टाइम के पीरियड में भी बनाया गया था। खजुराहो, कैपिटल सिटी ऑफ चंडेला रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, जो कि एमपी में है, बिल्ड अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो। द स्टाइल ऑफ पिनाकल, जो शिखर होता है, वेरीज फ्रॉम अदर, सबसे अलग था। खजुराहो का जो पिनाकल्स होते हैं मंदिर के, वो काफी अलग थे। खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स थे। नाउ जैन टेम्पल्स और देरासर, 3 मार्क्स में पूछते हैं इसको बच्चों। जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। वैभार एट राजगृह, विपुलचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी are the 5 Jain temples. There is a Siddhashetra pilgrim in Samet Shikharji, Bihar, and it is known as Madhuvan. Very important. Adinath Bhagwan and other Jain 20 Tirthankars attend Nirvana. Nirvana yani moksha. There is a temple of Abhinandan Nathji and Parshvanathji. Bhagwan Mahavir reach here and many sages attend salvation यानी मोक्ष here. भगवान महावीर जो जैन भगवान जो है, सबसे टॉप में भगवान जो उनके हैं, वो यहाँ पे आए और निर्वाणा यानी मोक्ष अटेंड किया।
There's a Jain temple at Padilana and Sankeshwar temple at Panchshera in Gujarat. Jain temple at Dilwara, Mount Abu and Ranakpur in Rajasthan is an excellent and wonderful form of construction, carving, architecture skills, sculpture point of view. Especially Dilwara temple of Abu, that is Mount Abu, which has been constructed by Minister Vimal Shah or Vimal Vasahi and other minister वास्तुपाल कंस्ट्रक्शन लूना वसाई, ये दो मिनिस्टर्स ने अलग अलग अपने कंस्ट्रक्शन किए, आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर. These are constructed with white marble, सफेद से. They are famous all over in India and abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture. These temples are the wonderful and memorable gift of Jain religion to Indian culture. Jain culture are wonderful famous due to their architecture and sculpture in India. तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.